नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। तो सफलता वैसे तो एक आसान रास्ता है। आसान रास्ता इसलिए मैंने कहा है क्योंकि बहुत से लोग इसको कठिन मानते हैं, पर यदि मेरे हिसाब से देखें तो सफलता पाना उतना कठिन नहीं है। क्योंकि जैसे आपको यदि अपने छत पर जाना है तो आप सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और एक-एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप अपने शिखर पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही यदि पढ़ाई के मार्ग में आप प्रतिदिन एक-एक कदम आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे नहीं, प्रतिदिन एक-एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो एक ना एक दिन आपकी सफलता भी तय है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हुई सफलता की बात। अब हम देखते हैं कि लोग दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं जो पढ़ाई करते हैं संबंधित। मैं हमेशा पढ़ाई के बारे में बात करती हूँ, तो लोग पढ़ाई से संबंधित जो होते हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं। वह कैसे लोग? एक तो वह होते हैं जो किसी भी कार्य को करने के पहले अपनी रणनीति बना लेते हैं। वो लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जो अपनी किसी भी कार्य को करने के पहले रणनीति बना लेते हैं ना, वो लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं मित्रों, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पहले से सोच रखा होता है कि उनको कब क्या, किस समय क्या करना है, कैसी तैयारी करनी है, वह सब पहले से सोच रखते हैं। जैसे कि एक वो भी कहा गया है, दुहावी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अर्थात ऐसे लोग पहले से ही सब कुछ सोच के रखते हैं ताकि उन्हें आगे पछताना ना पड़े। तो वह बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं और बहुत ही कभी भी जीवन में असफल नहीं होते हैं। ये तो हो गए पहली कैटेगरी के लोग। अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग। तो वह दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो यदि आपने किसी विषय में फॉर्म डाला है, किसी भी क्षेत्र में फॉर्म डाला है और आप उस क्षेत्र में एग्जाम देने वाले हैं, मान लीजिए आपने किसी क्षेत्र में फॉर्म डाला है और उसी के साथ ही साथ अपनी तैयारी आप करते हैं, मतलब प्रयास के साथ में ही लगने वाले लोग, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रयासरत लोग, ऐसे आते हैं दूसरे कैटेगरी में। ऐसे लोग कभी भी असफल नहीं होते क्योंकि वह अपने लक्ष्य को जो उन्होंने प्राप्त करना चाहा है उसके बारे में उसी समय विचार कर रहे होते हैं। वह उसी समय विचार कर रहे होते हैं और उसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। ऐसे लोग भी कभी असफल नहीं होते। मैं नहीं जानती मित्रों कि आप किस कैटेगरी में हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कैटेगरी खुद ही डिसाइड कर लीजिए और मुझे बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि चलिए देखते हैं, आज फॉर्म डाल दिया, एग्जाम देंगे और बाद में देखेंगे पास होते हैं कि फेल होते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। तो क्या आप भी इसी कैटेगरी के लोग हैं? यदि आप इस कैटेगरी के लोग हैं तो आप अपनी इस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते। आप क्या करते हैं कि आपने फॉर्म डाल दिया, अपने आप को आजमाना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, चलो देखते हैं। तो एग्जाम को पास करना या नौकरी पाना देखने वाली बात नहीं होती मित्रों। मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आपने किसी क्षेत्र में फॉर्म डाला है और आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, तो आप उसमें प्रयासरत रहिए। मतलब दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई है, आप वही रहिए, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन मत करिए। ये मत सोचिए कि चलो मैंने ऐसा कर लिया है, अब इसका एग्जाम दे के आऊंगा, फिर देखता हूं कि क्या निकलता है रिजल्ट के आधार पर ही सोचना शुरू करना है। अर्थात आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस प्रवृत्ति के लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं। जो ये सोच लेते हैं कि जो बाद में परिणाम निकलेगा उसके आधार पर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या डिसाइड करना है, ऐसी प्रवृत्ति के लोग सफल नहीं होते हैं। वह किसी अन्य क्षेत्र में ही जाकर अपना कार्य करने लगते हैं। तो ये तो हो गई सफलता वाली बात। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आप इन कैटेगरी में यदि आते हैं तो आपको अपनी, मैं तो चाहूंगी कि दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई हूँ, प्रयासरत जो लोग रहते हैं, जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म डाला है उसी में आप प्रयास करिए। क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं आजमाइए कि मैं इसको फॉर्म को देखूंगा, ये पेपर देखूंगा, ये एग्जाम देकर आऊंगा, इसके बाद देखूंगा कैसा आता है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए यदि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो। और आगे मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोग कह गए हैं कि पैसा हमेशा साथ नहीं जाता, मतलब पैसा हमारे साथ नहीं जाता। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि जब तक हम जिंदा हैं, पैसे से ही सब कुछ आता है। इसलिए आपको पैसे कमाने के लिए, भले ही अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप किस लिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? आपको भी तो अर्निंग की जरूरत है, आप भी तो अर्निंग करना चाहते हैं।
जब आपकी अर्निंग होगी तभी तो आप सक्सेस कहलाएंगे। तो आज के युग में, आज के समय पे पैसे की बहुत ही कीमत है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं आता, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी में सुकून भी नहीं आता पैसे के बिना। मैं नहीं चाहती मित्रों आप अपने आप को इतना कमजोर बना के रखें कि आप कल के दिन अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र बंधु या नाते रिश्तेदारों किसी के सामने भी झोली फैलाएं कि मेरे इस खर्च के लिए पैसे या कोई भी आवश्यक वस्तुओं को पूरा करने के लिए मदद कर दीजिए। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाकर रखिए मित्रों, आप अपने आप को सफल बनाकर रखिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को किस प्रकार से सफल बना सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए, जब किसी आपके आंगन में ही समझिए, आपके आंगन में यदि कोई पेड़ लगा है तो या तो वो फूल देता होगा या वो फल देता होगा, तभी वो है आपके आंगन में अभी तक जीवित है। मतलब ये है कि यदि एक पेड़ भी है तो यदि वो फूल दे रहा है तो आप उसके कचरे को भी बर्दाश्त कर लेंगे, और यदि वह फल दे रहा है तो भी वह उपयोगी है, और यदि वह कुछ भी नहीं कर रहा है तो लोग उसकी लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार इंसान होते हैं, यदि वह कुछ कर रहे हैं तो ही वह उपयोगी हैं, अन्यथा एक ना एक दिन वह अपने घर से ही भगा दिए जाते हैं। तो आपको इस प्रकार नकारा प्रवृत्ति का बिल्कुल नहीं बनना है। आप क्या करते हैं कि दिन भर जैसे कि यूट्यूब चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, पर अपनी जिंदगी के लिए 5 मिनट नहीं देते हैं। तो अब जागिए मित्रों, जहां भी आप जो भी सिचुएशन में हैं, आप अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि कोई भी आपकी लाइफ के बारे में नहीं सोचने वाला, आपकी लाइफ के बारे में आपको ही सोचना है। तो जागिए और अपने लाइफ के लिए समय दीजिए और अपनी सफलता हासिल कीजिए। इसके बाद आप जो भी करना चाहें वह आप कर सकते हैं। तो ये सुनहरा अवसर दोबारा लौट कर नहीं आने वाला, इसलिए इस अवसर को आप संभाल कर रखिए। प्रतिदिन अपनी पढ़ाई कीजिए, और यदि आपको लगता है कि कोई भी सिलेबस आपके लिए कठिन है तो आप उसको प्रतिदिन अलग अलग भागों में बांट कर पढ़िए, क्योंकि आप यदि एक साथ सभी यूनिट्स को लेकर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगी कि यदि आपको यूनिट वाइज कभी कभी किसी को कंफ्यूजन होती है, आज ही मेरे पास एक मित्र का मैसेज आया था कि मैम मैं क्या करूं, टॉपिक वाइज पढ़ूं या यूनिट वाइज। तो मैं उसको बताना चाहूंगी कि आप टॉपिक को पूरी तरह क्लियर करिए। ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक इस यूनिट का पढ़ लिया और दूसरा टॉपिक आप दूसरी यूनिट का पढ़ने लगी, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यूनिट वाइज पढ़ना है। यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को आप पहले क्लियर कर लीजिए, इसके बाद ही आप दूसरी यूनिट पर जाइए। एक एक बार आप सभी यूनिट्स पढ़ लीजिए, दोबारा जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि उगता हुआ सूरज जो होता है उसका सभी लोग स्वागत करते हैं, उगते हुए सूरज को सभी लोग मानते हैं, पूजते हैं, पर जब वह सूरज शाम के समय ढलने लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? इसी प्रकार इंसान है, इंसान भी इसी प्रकार होते हैं। सफल व्यक्ति की सभी लोग चाहना रखते हैं, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जो असफल है उसकी कोई कदर नहीं करता। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से कहूंगी आप सभी से कि अपने आप की वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी वैल्यू को घटाइए मत, क्योंकि यह जो दिन है यह कभी लौट कर नहीं आने वाले हैं। यह दिन आपके लिए जिंदगी में बहुत ही अमूल्य है, इनका कोई मूल्य नहीं है। ये दिन बहुत ही अमूल्य है, हर चीज लौट कर आ सकती है, आपके साथ बीता हुआ पल लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त के साथ चलिए, क्योंकि ये वक्त एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। जो समय आपका अभी है वह कभी नहीं आएगा। मित्रों, फिर से कहना चाहूंगी कि आप उगते हुए सूर्य की तरह अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, ढलते हुए सूर्य की तरह आपको वैल्यू घटाना नहीं है, क्योंकि उगते हुए सूरज का सभी स्वागत करते हैं। आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, आप अपने आप पर फोकस कीजिए। दुनियादारी से अभी आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया को समझने के लिए, उसके लिए वक्त देने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन आप अपने आप को पहले वक्त दीजिए, क्योंकि ये वक्त अपने आप को सुधारने का है, अपने आप को संवारने का है। यदि हम निखर कर सामने आने लगेंगे तो लोग हमें परखने लगेंगे, हमें जानने लगेंगे, और अपनी यदि आपको एक नई छवि बनानी है तो वह आप एक सफलता प्राप्त करके ही बना सकते हैं, क्योंकि असफल व्यक्ति कभी भी दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना पाया है, और सफलता के लिए संघर्ष आवश्यक रहता है। यदि आप संघर्ष करते हैं
प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। चूंकि मैंने बताया कि एक एक दिन, एक एक कदम भी आप आगे बढ़ते हैं तो आप सफलता के बहुत ही नजदीक हैं। नमस्ते, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सभी से कहना चाहूंगी, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यहाँ प्रतिदिन लाइफ में घटने वाली घटनाओं का ही जिक्र किया जाता है और इसी के द्वारा आपको मोटिवेशन प्रदान किया जाता है। कोई मोटिवेशनल पंक्तियां प्रतिदिन मैं यहाँ पर नहीं लाती हूँ। हाँ, कभी कभार आपके लिए दो चार लाइन सुना देती हूँ अच्छी अच्छी पंक्तियों की। इसलिए आप लोग प्रतिदिन मेरे द्वारा मोटिवेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। मैं प्रति व्यक्ति का कमेंट रिप्लाई करती हूँ, इसलिए कोई भी ये मत कहिएगा कि मैं किसी का कमेंट रिप्लाई नहीं करती। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं हर किसी का रिप्लाई करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में।